तो मैं पीस से रिलेटेड सिनोनिम्स लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज का पहला वर्ड है पग्नेसियस। पग्नेसियस जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है झगड़ालू होता है, लड़ाकू होता है या फिर तनुक मिजाजी, चिड़चिड़ापन करने वाला। तो चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग देखते हैं, तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, यानी सी हमारा जो है सही आंसर है, यानी वास्पिस जो हमारा सही आंसर होगा। रिमेनिंग वर्ड देख सकता हूँ, इसमें जो रिमेनिंग वर्ड है आपका है गुड टेम्पर, मतलब अच्छे मिजाज वाला। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी या हटेला टाइप का, एरोगेंट अहंकारी टाइप का बोल सकते हैं। इम्पैसेंट, पैसेंट जो अपोजिट होता है इम्पैसेंट होता है। उत्सुक बोल सकते हैं, आतुर बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है पैरामाउंट। पैरामाउंट जो है, पैरामाउंट का मतलब होता है सबसे अच्छा, जो बेहतर बोल सकते हैं। इसलिए पैरामाउंट का जो है वो ऑप्शन होगा बी नंबर, सुप्रीम बोल सकते हैं। तो सुप्रीम में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग जो क्वेश्चन है इसमें हम देख सकते हैं वो ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ होता है, नॉर्मल मामूली सा होता है। इन्फीरियर का मतलब नीच होता है। और कोलेटर मन होता है जनानत बोल सकते हैं। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चल सकता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है पैराफेरनेलिया। पैराफेरनेलिया जो वर्ड है जिसका मीनिंग जो है आपका होता है, आप बोल सकते हैं इसका जो है सामान, यानी एक्सेसरीज, यानी पैराफेरनेलिया का सेम मीनिंग होगा एक्सेसरीज होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही आंसर है। तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड जो है आपका नॉर्मल है, बॉक्सेस है, संदूक जिसको बोलते हैं, फ्यूल मने ईंधन हो गया, फूड मने भोजन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है विरोध करना होता है, इसे ऐतराज करना, आपत्ति जताना होता है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। डी में हम लोग जो है टिक आउट कर सकते हैं। चलिए हमने टी में टिक आउट कर दिया। रिमेनिंग वर्ड हम लोग देख सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड में हम लोग क्या है टेस्ट अगेन, यानी दोबारा परीक्षण करना होता है। टू टेस्ट बिफोर मैंने पहले इसका जो है टेस्ट करना। टू एग्जामिन का होता है छानबीन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है प्रीवैलेंट। प्रीवैलेंट जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप ये बोल सकते हैं प्रचारित बोल सकते हैं या फिर दूर तक फैला हुआ। तो इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं। सी में हमारा जो सही आंसर है वाइड स्प्रेड आपका जो सही आंसर होगा। रिमेनिंग जो वर्ड है इसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट का मतलब होता है मिलीजुली भावना जो होता है, मिक्स वाला जो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस, मैंने आप जो विश्वास या भरोसा बोल सकते हैं। उसके बाद फ्रूडुलेंट जो वर्ड है, फ्रूडुलेंट का वर्ड मीनिंग होता है धोखा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड चलता हूँ। अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है पैशनेट। पैशनेट जो वर्ड है जिसका मतलब होता है तीव्र होता है, उत्सुक होता है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं फर्वेंट आपका जो है सही आंसर है। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में हमारा जो है फॉलिसी, मतलब फॉलिसी जो वर्ड है जिसका मतलब हो सकता है अशुद्ध, और फॉली का मतलब मूर्ख होता है, बेवकूफ़ जिसको बोलते हैं। फिगर तो आंकड़ा जिसको आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है प्री कंसेप्शन। प्री कंसेप्शन जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो परफेक्ट वर्ड होगा। तो प्री कंसेप्शन का मतलब होता है पक्षपात बोल सकते हैं या धारणा बोल सकते हैं। इसीलिए जो है इसका हम लोग नोशन जो परफेक्ट आंसर बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर है। रिमेनिंग वर्ड का हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रिमेनिंग वर्ड में हमारा क्या हो गया एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग जिसको बोलते हैं। ग्रेट आइडिया मतलब महान विचार बोल सकते हैं। कंसीट का मतलब होता है अहंकार या घमंड बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एरोगेंट भी इसका सेम मीनिंग होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलता हूँ। अगला जो वर्ड है हमारा पैट्रोन। पैट्रोन का मतलब रक्षक बोल सकते हैं, सरप्रस्त बोल सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग आपका जो है डी नंबर में बैकर, यानी डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए डी में हमने टिक आउट कर दिया। रिमेनिंग वर्ड अब देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपसे इंटरप्रेनर, आपने किसी भी कंपनी का जो है इंटरप्रेनर आपने सुना होगा। क्रिटिक होता है, क्रिटिक का मतलब आलोचक, यानी आलोचना जो करता है उसको हम लोग क्रिटिक बोलते हैं। एडमायरर मतलब तारीफ करने वाला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आपका प्रोवोकेटिव। प्रोवोक जो वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है क्रोध करने वाला, उकसाने वाला,
इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग होता है इन्फीरिएटिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही आंसर है। तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में हमारा जो है आपका हो गया यहाँ पर एक्साइटिंग डिज़ायर। एक्साइटिंग डिज़ायर मतलब होता है बहुत ज़्यादा इच्छा करना, और पेटिएबल का मतलब होता है क्रोनिक, और क्रिएट फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है हताश पैदा करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है प्रीपोस्टेरस। प्रीपोस्टेरस जो वर्ड है जिसका मतलब आप मतलब बेहुदा बोल सकते हैं, इसीलिए इसका जो है सेम नंबर ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं। सी में आपका एब्सर्ड हो गया, तो एब्सर्ड में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए तो ये हमारा यूजलेस हो गया, एब्सर्ड हो गया। रिमेनिंग वर्ड इसमें देखते हैं जिसमें हार्टलेस हो गया, बेरहम जिसको बोल सकते हैं, इम्प्रैक्टिकल जिसको प्रैक्टिकल ना किया गया हो, एबनॉर्मल जो होता है असामान्य जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है प्रोसिलिटाइज। प्रोसिलिटाइज जिसका मीनिंग आपका होता है परिवर्तन करना, धर्मांतरण करना, बदलना। तो ये हो गया आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं, डी में कन्वर्ट करना। चलिए ये हो गया हमारा। रिमेनिंग जो ऑप्शन देखता हूँ, ट्रांसलेट का होता है अनुवाद करना होता है, अटैक मैंने आक्रमण करना, असॉल्ट करना होता है, हाइप्नोटाइज। हाइप्नोटाइज जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हैरान या फिर बेहोश करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है प्रूडेंट। अगला जो क्वेश्चन हमारा प्रूडेंट है, प्रूडेंट जो जिसका मीनिंग होता है सावधान भी बोल सकते हैं इसको, और वाइज भी बोल सकते हैं, इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग आपका केयरफुल होगा। तो केयरफुल का मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही आंसर है। चलिए रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं, इसमें रिमेनिंग वर्ड में स्किलफुल है। स्किलफुल मतलब आप बोल सकते हैं जो किसी फील्ड में जो है कोई नॉलेज रखता हो। वेल्दी माने धनी हो गया, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है पैक्ट। पैक्ट जो है पैक्ट का मतलब होता है समझौता होता है, ठीक है, इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा सही है, ट्रीटी। चलिए ऑप्शन नंबर ए में हमने टिक आउट किया। रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में इसमें आपका मोनार्की साम्राज्य जिसको बोल सकते हैं, लीज मैंने पट्टा बोल सकते हैं, और ट्रेन का मतलब जो ट्रेन चल रहा भी पर्वती बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब जो वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बहिष्कार करना, प्रतिबंध करना होता है, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, यानी बैन होना सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद इसमें रिमेनिंग वर्ड है रस्टिकेट। रस्टिकेट जो वर्ड है निकाल देना होता है, रस्टिकेट जिसको बोलते हैं। एक्सोकम्युनिकेट, एक्सोकम्युनिकेट बहिष्कार करना होता है। आउटलॉ का मतलब गैर कानूनी, आउटलॉ का मतलब होता है गैर कानूनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप बोल सकते हैं व्यवहारिक बोल सकते हैं, या फिर आप इसका जो सेम मीनिंग प्रैक्टिकल बोल सकते हैं। यानी प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है प्रैक्टिकल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं आपका जो है रिमेनिंग वर्ड में आपका हो गया प्लेफुल, यानी चंचल जो होता है उसे हम लोग प्लेफुल बोलते हैं। क्लेवर मैंने चालाक हो गया। कैजुअल मतलब होता है आकस्मिक, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं एब्रप्ट बोल सकते हैं, करंट जो सिचुएशन है उसे हम लोग कैजुअल का सेंस में ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है पेनालाइज। पेनालाइज जो वर्ड है जिसका मतलब होता है दंड देना, पनिशमेंट देना, सजा देना, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें आप देख सकते हैं परसिक्यूट। परसिक्यूट का मतलब होता है सताना होता है। टॉर्चर का मतलब होता है यातना या भी मेंटली टॉर्चर करना, परेशान करना। रूइन का मतलब होता है बर्बाद कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। अगर आप निराश हो, निराशावादी हो तो इसको हम लोग पेसिमिस्टिक बोलेंगे। इसका सेम मीनिंग जो होता है आप ये बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो है डी में देखते हैं नॉट होपफुल, यानी डी हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसका देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन होता है। एसेटिक, एसेटिक का मतलब होता है तपस्वी, और अनसेटल का मतलब होता है
अस्थिर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप ये चारों ऑप्शन में से देख सकते हैं, जो परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो फिलैंथ्रोपी का जो मतलब होता है, इसको आप ये बोल सकते हैं परोपकार, या फिर जो फिलो का मतलब ही लव होता है, प्रेम करने वाला। ठीक है, इसलिए जो है इसका आप देख सकते हैं, आप ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है सही आंसर होगा, जेनरोसिटी बोल सकते हैं, जेनरोसिटी। चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखता हूँ, रिमेनिंग वर्ड जो है इसमें आप देख सकता हूँ परवर्सिटी। परवर्सिटी प्रतिकूलता बोल सकते हैं। परज्यूरी का मतलब है नमक हरामी बोल सकते हैं, या फिर झूठा। ये उसके बाद फ्लॉन्टिंग, फ्लॉन्टिंग माने अकड़ना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है परप्लेक्स। परप्लेक्स जो वर्ड है जिसका मतलब होता है हैरान कर देना, ठीक है, चकरा देना, इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग बैफल होगा। ऑप्शन नंबर डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड में आपका क्या, डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है माइंड को जो है भटकाना। उसका इंट्रिग्यू मतलब होता है साजिश होता है। और पर्सपेक्टिव का मतलब होता है, पर्सपेक्टिव का मीनिंग आप ये बोल सकते हैं परिप्रेक्ष्य करना बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी जो वर्ड है जिसका मतलब होता है झुकाव बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका हम लोग जो है टेंडेंसी ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर होगा। ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं। रिमेनिंग वर्ड में आपका जो वर्ड है वो हो गया आपका, रिमेनिंग वर्ड में आप यहाँ पर देख सकते हैं वो प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस जो वर्ड है जिसका मतलब रिच का सेंस में लिया जाता है, या पूरा सफल बोल सकते हैं। उसके बाद आप दूसरा जो वर्ड इसका आप देख सकते हैं वो काइंडनेस, दयालु बोल सकते हैं। क्रूरल्टी का मतलब क्रूरता बोल सकते हैं, अत्याचार करने वाला बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है प्रोपीटियस। प्रोपीटियस का मतलब होता है अनुकूल होता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो है हम लोग सेम मीनिंग आपका ऑप्शन नंबर ए कर सकते हैं, फेवरेबल का बोल सकते हैं, यानी ए में हम लोग जो है टिक आउट कर सकते हैं। चलिए ए में हमारा जो है टिक आउट हो गया। उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन हम देख सकते हैं। रिमेनिंग में आपका जो है वो आपका ओबनोक्सियस। ओबनोक्सियस का मतलब है निंदा योग्य बोल सकते हैं, या घिन्ना बोल सकते हैं। उसके बाद इसका जो है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इसमें क्या है, प्रीसिपिटेट। प्रीसिपिटेट का मतलब होता है सिद्ध, या फिर नेक्स्ट आपका है रिस्की, मतलब पैरिल हो गया, पैरिलस हो गया, खतरनाक हो गया, डेंजर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। पेन स्टैकिंग। पेन स्टैकिंग का मीनिंग होता है, मतलब आप ये बोल सकते हैं के माध्यम से और कठोर, यानी किसी के द्वारा और ही कठोर होना, इसे हम लोग पेन स्टैकिंग बोल सकते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हम लोग बी में जो है आप टिक आउट कर सकते हैं, थ्रू एंड रिगोरस बोल सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें आपका जो है फीलिंग पैनिक मने घबराहट बोल सकते हैं। उसके बाद कैजुअल मने है, कैजुअल का मतलब होता है एब्रप्ट या करंट आप बोल सकते हैं। उसका प्लेजिंग मतलब होता है हैप्पी भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को और में चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला जो क्वेश्चन हमारा है परयूज। परयूज जो वर्ड है जिसका मतलब गौर से देखना, परीक्षण करना होता है, इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग आप बोल सकते हैं, बी नंबर बोल सकते हैं। एग्जामिन जो है आपका सही वर्ड हो गया। उसके बाद चलिए इसमें जो है रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं, ओवर यूज़ ज़्यादा काम करना। उसके बाद अब्यूज़ मैंने गाली देना होता है। डिफ्यूज़ का मतलब होता है शांत कर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है हमारा पैसिफिक। पैसिफिक जो वर्ड है जिसका मतलब होता है शांत करना, धीमा करना, इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग सी नंबर हमारा सही होगा। ट्रैंक्विल जो है हमारा सही वर्ड होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं जिसका मीनिंग आपका होता है स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत। फोर्सफुल का मतलब होता है शक्तिशाली बोल सकते हैं। कंप्रोमाइज़ मतलब समझौता बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चाहता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है पोल्ट्री। पोल्ट्री का जो वर्ड होता है अल्प बोल सकते हैं, कम बोल सकते हैं,
इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी में हम लोग जो है टिक आउट कर सकते हैं। बी में जो हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए बी हमारा आंसर हो गया। रिमेनिंग उसमें आप देख सकते हैं, हैवी का मतलब भारी वजनी होता है, ह्यूज का मतलब विशाल होता है, एडिक्वेट का मतलब है पर्याप्त होता है, अधिक होता है, ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है प्रीमेटिव। प्रीमेटिव जो वर्ड है जिसका मतलब होता है सीधा साधा आप बोल सकते हैं, साधारण मामूली भी बोल सकते हैं, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं। डी में हमारा क्या चीज़ है, अनसोफिस्टिकेटेड, यानी डी नंबर हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो है रिमेनिंग वर्ड आपका ये अपना मॉडर्न बोल सकते हैं, आधुनिक बोल सकते हैं, प्राइम का मतलब मुख्य होता है, एंड पीरियोडिकल जो है पीरियड में जो है इसको बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है शांत होता है, ठीक है, इसलिए इसका जो है हम लोग सेम मीनिंग आप बी में टिक आउट कर सकते हैं, ट्रैंक्विल बोल सकते हैं। चलिए उसके बाद आ जाइए रिमेनिंग वर्ड। रिमेनिंग वर्ड में आपका जैजी हो गया। जैजी का मतलब आप भड़कीला बोल सकते हैं। लॉर्ड का मतलब जो ऊंची आवाज़ से होता है। टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है अधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग हम लोग एम्पल करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी में जो है टिक आउट करेंगे। बी में जो हम लोग ये हो गया। चलिए उसके बाद इसका जो है रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं स्केर्स। स्कार्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है कमी होता है, और लेस का मतलब भी कमी होता है। उसके बाद स्पार्स का मतलब भी कमी होता है। ये तीनों वर्ड मतलब आप बोल सकते हैं सेम वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है प्रिसिपिस। प्रिसिपिस जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप जो है देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन में से क्या है, तो इसका मीनिंग होता है खाड़ी चट्टान, इसीलिए इसका जो है सेम मीनिंग सी में बोल सकते हैं। क्लिफ जो है आपका सही आंसर होगा, क्लिफ में हमने टिक आउट कर दिया। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। अगला जो है स्वीट। स्वीट का मतलब पसीना होता है। रेन का मतलब बारिश होना होता है। चीप का मतलब सस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब होता है बिना रुके, मतलब कंटिन्यू आप बोल सकते हैं, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही है, कंटिन्यूअल जो है सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद रिमेनिंग वर्ड इसमें देख सकते हैं इंटरमिटेंट, रुक रुक कर इसका मीनिंग होता है। डिलिक्वेंट मतलब अपराधी बोलते हैं। पीरियोडिकल मतलब सामयिक बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है परपीचुअल। परपीचुअल मतलब लगातार होता है, इसलिए इसका जो है हम लोग सेम मीनिंग कांस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड इसमें देख सकते हैं रियल मतलब असली हो गया, मिस्टेकन मतलब गलती हो गया, पेनफुल मतलब दर्दनाक हो गया, और पीस से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में जो है लेकर के आता हूँ नेक्स्ट डे।